Good morning, student. Student, today's topic is in trigonometry function. बच्चों, ट्रिग्नोमेट्री रेशियो एंड आइडेंटिटीज़ की जो प्रॉपर्टीज़ हैं, लास्ट वीडियो लेक्चर्स में मैंने a प्लस बी ए माइनस बी फॉर्म और देन मैंने 2a की फॉर्म को एक्सप्लेन किया हुआ था। बच्चों, मैंने अभी जितने भी फॉर्मूले और आइडेंटिटीज़ बताई हैं उसका 3.3 एक्सरसाइज में मोस्टली फर्स्ट टू 10 या 10 to 20 के बीच में अभी यूज़ हो रहा था, बट अभी कुछ आइडेंटिटी रह गई हैं, वो मैं इस वीडियो लेक्चर्स में कंप्लीट करता हूँ। देखिए बच्चों, अब कौन सी फॉर्म रह गई। मैंने लास्ट वीडियो लेक्चर्स में sin 2a, cos 2a की 4 फॉर्म एंड tan 2a की फॉर्मूले को एक्सप्लेन किया था। अब मैं बताने जा रहा हूँ 3a फॉर्म। तो बच्चों, सबसे पहले हम देखते हैं कि sin 3a का फॉर्मूला होता है, cos 3a का फॉर्मूला होता है, tan 3a का फॉर्मूला होता है, बट हम उस आइडेंटिटी को प्रूव कैसे करते हैं। देखिए, सबसे पहला फॉर्मूला है sin 3a। तो बच्चों, sin 3a का जो जनरल आइडेंटिटीज़ है वो है 3 sin a माइनस 4 sin qa। अब मैंने क्या किया कि इसमें हमने LHS लिया और प्रूव करते हैं, तो हम इसे लिख सकते हैं a प्लस 2a, राइट बच्चों, या 2a प्लस a, साइन a प्लस 2a या 2a प्लस a, और अप्लाई sin a प्लस b आइडेंटिटीज़। तो हम sin a प्लस b का आइडेंटिटीज़ अप्लाई करते हैं, तो sin a cos b यानी cos 2a प्लस cos a एंड sin 2a। अब बच्चों, यहाँ पर देखते हैं कि sin a cos 2a और यहाँ sin 2a। अब इनका भी फॉर्मूला ओपन करना होगा, cos 2a sin 2a। लास्ट वीडियो लेक्चर्स पे मैंने बता रहा था आप लोग को। तो यहाँ पर आएगा sin a और cos 2a के 4 फॉर्मूले में से उस फॉर्मूले को जो सिलेक्ट करने वाले हैं वो साइन के टर्म में होना चाहिए। cos 2a का फॉर्मूला साइन के टर्म में क्या था, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर a cos a, एंड sin 2a का फॉर्मूला होता है 2 साइन a cos a। बच्चों, यहाँ पर ये cos a एंड cos a मल्टीप्लाई cos स्क्वायर है, साइन a माइनस 2 साइन qa प्लस 2 साइन a और cos इंटू cos स्क्वायर है, और cos स्क्वायर ए को हम लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर है। तो बच्चे, यहाँ पर जब 1 माइनस साइन स्क्वायर ए लिखेंगे देन मल्टीप्लाई कर लीजिए, साइन ए माइनस 2 साइन क्यू ए प्लस मल्टीप्लाई करिए तो 2 साइन ए माइनस 2 साइन क्यू ए। अब बेटा ऐड कर लीजिए, 2 साइन ए 3 साइन ए 2 साइन क्यू ए माइनस 2 साइन क्यू ए, टोटल कितना हो जाएगा 3 साइन ए माइनस 4 साइन क्यू ए। तो बच्चों, ये फॉर्मूला हो गया साइन 3a का। अब सेम अगर हम बात करते हैं साइन 3a की आइडेंटिटीज़ के बाद, बच्चों cos 3a आइडेंटिटीज़ को क्या लिख सकते हैं, कैसे स्प्लिट कर सकते हैं। तो सेम अगर हमें cos 3a पूछा जाता है तो हम लिख सकते हैं cos 2a प्लस a या a प्लस 2a। तो अगर हम उसे ब्रेक करेंगे तो बच्चों cos 3a की फॉर्मूला प्रूव होने वाला है 4 cos qa माइनस 3 cos a। ये cos 3a का फॉर्मूला है, एंड tan 3a का फॉर्मूला हम लोग ज़रूर प्रूव करेंगे। tan 3a का फॉर्मूला होता है बच्चों 3 tan a माइनस tan qa अपॉन 1 माइनस 3 tan स्क्वायर a। तो ये tan 3a की आइडेंटिटीज़ है, tan 3a 3 tan a माइनस tan qa 1 माइनस 3 tan स्क्वायर है, sin 3a cos 3a। बच्चों, अब इन आइडेंटिटीज़ से हमें NCERT के 3.3 के लास्ट के 2 और 3 क्वेश्चन है NCERT पर, बट RD में ढेरों क्वेश्चन है इसके लिए। अब हम बात करते हैं कि sin 3a का प्रूव कर सकते हैं तो cos 3a का भी प्रूव कर सकते हैं। हम इसे लिख सकते हैं a प्लस 2a या 2a प्लस a, देन प्रूव हो जाएगा cos के टर्म पे अगर आप शिफ्ट कर देंगे, और यहाँ पर फॉर्मूला अप्लाई कर दिए a प्लस 2a या 2a प्लस a, और tan 2a का भी इसमें फॉर्मूला अप्लाई करना पड़ेगा। तो बच्चों, sin 3a cos 3a tan 3a, देयर आर 3a, टोटल 3 फार्मूलाज। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट आइडेंटिटी में आते हैं।
नेक्स्ट है बच्चों आइडेंटिटी। क्या हम लोग बच्चों हमने आपको पढ़ाया था कि साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला होता है, साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला, एंड फिर हमने साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला भी पढ़ाया था आपको। क्या पढ़ाया था बच्चों? साइन ए कॉस बी फर्स्ट लेक्चर में था, देन कॉस ए साइन बी, और इसका फॉर्मूला प्लस की जगह माइनस, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। बच्चों अगर हम इन दोनों आइडेंटिटीज़ को प्लस कर देते हैं और एक बार सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, जब हम इन दोनों को प्लस करेंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा। जब हम ऐड करेंगे, जब ऐड करेंगे तो बच्चों ये कैंसिल हो जाएगा, प्लस माइनस ये ऐड हो गया, तो यहाँ फॉर्मूला आ गया साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी इक्वल टू टू साइन ए कॉस बी। अब बच्चों जब हम इसे सब्ट्रैक्ट करते हैं, ठीक है, जब हम इसे सब्ट्रैक्ट करते तो बच्चों यहाँ पर माइनस आता, यहाँ माइनस ये प्लस, तो ये कैंसिल हो जाता, तो ये ऐड हो जाता, ये वाला टर्म। तो यहाँ माइनस करने में क्या आएगा? साइन ए प्लस बी माइनस साइन ए माइनस बी इक्वल टू, ये ऐड हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा टू कॉस ए साइन बी। तो बच्चों ये फॉर्मूला नेक्स्ट बन गया, एक ये नेक्स्ट फॉर्मूला बन गया, ठीक है, 1 और 2 लिख सकते हैं हम लोग। टू साइन ए कॉस बी इक्वल टू फॉर्मूला होता है साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी। सेम यहाँ होता है टू कॉस ए साइन बी इक्वल टू होता है फॉर्मूला साइन ए प्लस बी एंड साइन ए माइनस बी। ठीक है बच्चों, तो देखिए हमारे पास ये दोनों फॉर्मूले प्रूव हो गए। अब हम इसी में कॉस के फॉर्मूले लिखते हैं। तो कॉस के फॉर्मूले क्या होते हैं? देखिए सेकेंड नंबर में फॉर्मूले थे कॉस ए प्लस बी इक्वल टू कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी, और यहाँ पर कॉस ए माइनस बी का फॉर्मूला था कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी। अब यहाँ पर इन्हें भी प्लस करते हैं और देन माइनस करते हैं। तो बच्चों यहाँ एक बार प्लस करते हैं तो टोटल क्या बनने वाला है, और एक बार सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। तो यहाँ पर ये वैल्यू आएगी, प्लस करने पर जब हम इन्हें ऐड करेंगे तो कॉस ए प्लस बी प्लस कॉस ए माइनस बी। बच्चों ये कैंसिल हो जाएगा ये टर्म, ठीक है, टू कॉस ए कॉस बी आ जाएगा, टू कॉस ए कॉस बी। नेक्स्ट थर्ड फार्मूला क्रिएट हो गया, टू कॉस ए कॉस बी इक्वल टू कॉस ए प्लस बी कॉस ए माइनस बी। अब बच्चों जब मैं इसको ऐड करता हूँ तो ये टर्म कटता है, और जब सब्ट्रैक्ट करूँगा तो ये टर्म कैंसिल होगा, ये ऐड होगा, बट माइनस एंड माइनस माइनस में ऐड होगा। तो यहाँ सब्ट्रैक्ट करेंगे तो बच्चे आ जाएगा कॉस ए प्लस बी माइनस का कॉस ए माइनस बी। बच्चे यहाँ पे ये कैंसिल हो जाएगा, बट ये आ जाएगा माइनस का टू साइन ए साइन बी। अब या तो इसी फॉर्म पे रखिए या इस माइनस को इधर मल्टीप्लाई कर दिए, तो ये माइनस प्लस हो जाएगा और ये प्लस माइनस हो जाएगा। तो फॉर्मूला क्या आने वाला है नेक्स्ट, इस माइनस को इधर भेज देते हैं, तो ये बनने वाला है कॉस ए माइनस बी माइनस कॉस ए प्लस बी इक्वल टू बच्चों आ जाएगा टू साइन ए साइन बी। ये फोर्थ फार्मूला हो गया। तो बच्चों ये जो फॉर्मूले हैं एनसीईआरटी के अंदर मैं देखता हूँ, नोटिस करता हूँ कि ये फॉर्मूले यूज़ नहीं हो रहे हैं, किसी भी एक्सरसाइज में नहीं यूज़ हो रहे हैं, बट मिसलेनियस में ज़रूर ये क्वेश्चन 2 जगह पर यूज़ हो रहे हैं। 2 क्वेश्चन है मिसलेनियस में जिस पे एग्जाम्पल में है बच्चों, वो इस पर बेस्ड हो जाते हैं। तो ये फार्मूला इम्पॉर्टेंट है, हालांकि आपको ट्रिगो में ये फार्मूले जो यूज़ हो रहे हैं वो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रखे गए हैं। अब बच्चों मैं इन्हीं फार्मूलों से, इन फार्मूले की इस फॉर्म से लिखा टू साइन ए कॉस बी टू कॉस ए साइन बी, और यहाँ पर टू कॉस ए कॉस बी टू साइन ए साइन बी। तो देखिए ऑल्टरनेट ऑल्टरनेट सेम अनसेम। अब इन फार्मूले से हम साइन सी प्लस साइन डी की फॉर्म फाइंड कर सकते हैं। देखिए इन्हीं फार्मूले से हम क्रिएट करते हैं
देखिए बच्चों, अब हम लोग पढ़ने वाले हैं साइन सी प्लस साइन डी फॉर्म, देन साइन सी माइनस साइन डी फॉर्म, सी cos c plus cos d form, and then cos c minus cos d form। ये 4 फॉर्मूला है। तो पहले मैं इनके आइडेंटिटीज़ को लिख देता हूँ, फिर इनमें से किसी एक का प्रूव करने का मेथड बता देता हूँ कि बच्चों प्रूव कैसे करते हैं। तो सबसे पहले हम इसमें देख रहे हैं साइन सी प्लस साइन डी है, साइन सी माइनस साइन डी है। तो बेटा यहाँ पर अगर हम डायरेक्ट लगाते हैं तो ये हो गया कि लर्न है, लिख दिए, लेकिन प्रूव भी कर सकते हैं। इनमें से किसी एक का प्रूफ बता देते हैं। पहले हम इसको लिख देते हैं। साइन सी प्लस साइन डी का फॉर्मूला होता है बच्चों 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 एंड कॉस सी माइनस डी बाई 2। और इसका फॉर्मूला होता है, फर्स्ट में कॉस हो जाता है सी प्लस डी बाई 2 एंड साइन सी माइनस डी बाई 2। हियर ये बच्चे ऑल्टरनेट हो गया, साइन कॉस कॉस साइन, बट ये सेम आएगा। तो क्या सेम फंक्शन 2 कॉस सी प्लस डी बाई 2 एंड कॉस सी माइनस डी बाई 2। बच्चों इस वाले फॉर्मूले पे फिर एक डिफेक्टिव केस आएगा। पता क्या आएगा, माइनस यहाँ लगाइए 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 एंड साइन सी माइनस डी बाई 2। तो ये देखिए साइन फॉर्मूला ऑल्टरनेट, साइन फॉर्मूला ऑल्टरनेट, कॉस सेम फंक्शन वेरिएबल, माइनस में सेम फंक्शन साइन। तो अब इसमें से मैं आपको किसी एक फॉर्मूले को प्रूव करना सिखा देता हूँ। बच्चे ये देखिए, ये 4 के 4 फॉर्मूले प्रूव हो जाएंगे, बट लास्ट वाले मेथड से। देखिए कौन सा, देखिए इनका प्रूव कैसे करते हैं। सबसे पहले इसका प्रूव करते हैं। तो देखिए बच्चों, मैंने आपको बताया था अभी कि साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी इक्वल टू, हमने जब इस फॉर्मूले और इस फॉर्मूले को प्लस करेंगे तो आंसर था 2 साइन ए कोस बी। ठीक है बच्चों, ऐसे सारे 4 के 4 प्रूव हो जाएंगे। अब हम देख रहे हैं कि a प्लस बी को c लिख लेते हैं। देखिए ना, a प्लस बी को क्या लेट कर लिया गया c, और d को क्या लेट कर लेते हैं a माइनस बी। तो यहाँ पर इसी फॉर्मूले से करते हैं, लेट कर लेते हैं a प्लस बी को c और a माइनस बी को d। तो बच्चों यहाँ से देखिए a की वैल्यू क्या आने वाली है, b कैंसिल, 2a इक्वल टू c प्लस डी एंड a इक्वल टू c प्लस डी बाई 2। अब बच्चों इसे सब्ट्रैक्ट भी कर सकते हैं, a प्लस बी इक्वल टू सी, a माइनस बी इक्वल टू डी। अब इसे सब्ट्रैक्ट करते हैं, माइनस प्लस माइनस, ये कैंसिल, 2b इक्वल टू सी माइनस डी, देन b इक्वल टू सी माइनस डी अपॉन 2। तो बेटा b की जगह पर और a की जगह पर ये वैल्यू चेंज कर देते हैं, a की जगह पुट कर देते हैं। ये वैल्यू c लेट करिए, ये वैल्यू d। तो यहाँ आने वाला है साइन सी प्लस साइन डी, और बेटा a की वैल्यू आ गई c प्लस डी बाई 2। तो 2 साइन c प्लस डी बाई 2, और b की वैल्यू आ गई cos c माइनस डी बाई 2। तो बच्चों इस फॉर्मूले से हम a प्लस बी और a माइनस बी के केस से इस फॉर्मूले को प्रूव कर सकते हैं। तो ऐसे ही जो 4 फॉर्मूले हैं, हम बाकी के भी फॉर्मूले को इसी तरीके से प्रूव कर सकते हैं। यहाँ प्लस वाले में केस लिया तो हमें ये मिल गया। जब यहाँ पर साइन सी माइनस साइन डी आएगा तो बच्चों यहाँ प्लस की जगह माइनस यूज़ कर लेना। इसी तरीके से 4 के 4 फॉर्मूले ये प्रूव हो जाएंगे। बच्चों ये फॉर्मूले अब एनसीईआरटी के किन क्वेश्चनों पे यूज़ होता है, तो आप देखिए ना, क्वेश्चंस इस टाइप के लिखे हुए हैं एनसीईआरटी पे, ये फॉर्मूले 4 के 4 केसेस के लिए। एग्जाम्पल है बच्चों, इस टाइप के क्वेश्चन है एनसीईआरटी में कि साइन 3x प्लस साइन x प्रूव करिए,
2 साइन 2x एंड कॉस x। तो LHS लेते हैं और यहाँ पर फॉर्मूला लगा देते हैं साइन C प्लस साइन D का। तो बच्चों साइन C प्लस साइन D इक्वल टू फॉर्मूला था 2 साइन C प्लस D बाई 2 एंड कॉस C माइनस D बाई 2। देन साइन C की जगह पर 3x है, D की जगह पर साइन x है, तो यहाँ वैल्यू पुट कर देते हैं तो आंसर हो जाएगा, इट बिकम्स 2 साइन 3x प्लस x अपॉन 2 एंड कॉस 3x माइनस x अपॉन 2। इट वैल्यू शिफ्ट 4x अपॉन 2 यानी 2x, 3x माइनस x अपॉन 2 यानी cos 2x अपॉन 2 यानी cos x। देखिए RHS आ गया। ठीक है बच्चों, अब देखिए मैंने आपको 3.3 NCERT के ऑल आइडेंटिटीज़ NCERT की बता दी। अब बट एक्स्ट्रा में क्या हैं वो मैं आपको केसेस पे डिफाइन करता हूँ। देखिए बच्चों, एक्स्ट्रा में है RD लेवल पे कुछ फॉर्मूलेज हैं बच्चों, हैं तो ढेर सारे, लेकिन इस लेक्चर्स में हम आपको कुछ आइडेंटिटीज़ और क्लियर कर देते हैं। बच्चों जो जनरली पूछे जाते हैं क्वेश्चंस, उनके लिए मैं आपको बताना चाहता हूँ कि एक फार्मूला होता है, पहला फार्मूला होता है कि साइन A साइन 60 माइनस A एंड साइन 60 प्लस A इक्वल टू होता है 1/4 साइन 3A। ठीक है, अब इसमें से प्रूव करने के लिए पहले बोलेगा कि प्रूव करिए, या कोई आपको क्वेश्चन इस टाइप से दे देगा, एग्जांपल दे देगा कि फाइंड द वैल्यू ऑफ या प्रूव दैट साइन 20 डिग्री साइन 40 डिग्री एंड साइन 60 डिग्री एंड साइन 80 डिग्री इक्वल टू प्रूव करना है 1/16। ठीक है, अब मैं इसमें ये मेथड, ये फार्मूला या ये आइडेंटिटी यूज़ करूँगा तो स्कूल के टीचर्स जो होते हैं वो पहले इसे 4 मार्क्स में 1 मार्क्स का मार्क्स बना देते हैं, कहते हैं कि आपने ये कैसे कर लिया। तो मैं आपको बताता हूँ, आप ये जब भी प्रूव कर सकते हैं जब ये फार्मूला आप यहाँ कॉपी पेस्ट कर देंगे, तो उन्हें ये पता चलता है टीचर्स को कि हाँ आपने ये एप्लीकेशन यहाँ पे लिखी है, फिर ये वैल्यू पुट करिए, आंसर आ जाएगा। लेकिन ऐसा स्कूल टीचर्स क्या करते हैं, मैं खुद DPS के स्कूल पे मैंने काफ़ी स्कूल प्रोजेक्ट में पढ़ाया है, तो मुझे पता चलता था कि इसको बच्चे बोलते थे कि DPS में ये टीचर ने ये कैंसिल कर दिया कि ये मेथड अप्लीकेबल नहीं है। RD में जाएंगे तो यही मेथड अप्लीकेबल है, और उन्हें जो टीचर्स इसे कैंसिल करते हैं वो इस पर फोकस करें कि वह ये भी एक मेथड है। ठीक है, और देखिए इसमें क्या कर सकते हैं, हमने LHS लिया और लिखा गया है साइन A साइन 60 माइनस A एंड साइन 60 प्लस A। बच्चों मैंने यहाँ पर एक फॉर्मूला देख रहा हूँ, ये वैल्यू है साइन A माइनस B साइन A प्लस B। तो हमने एक आपको फॉर्मूला पढ़ाया था कि साइन A प्लस B साइन A माइनस B इक्वल टू क्या लिखाया था, मैंने आपको साइन स्क्वायर A माइनस साइन स्क्वायर B लिखाया था पिछले लेक्चर्स में। साइन A प्लस B साइन A माइनस B, A प्लस B A माइनस B। आप अगर देखें तो ये हो गया साइन A। अब यहाँ पर साइन स्क्वायर 60 हो जाएगा और ये हो जाएगा साइन स्क्वायर B यानी A। ठीक है, साइन A बेटा यहाँ पे A 60 है, B A है। साइन 60 की वैल्यू √3/2। अब √3/2 का होल स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर A, और यहाँ पर 3/4 साइन A, 3/4 माइनस साइन स्क्वायर A। एलसीएम ले लेते हैं और साथ में मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो 1/4 3 साइन A माइनस 4 साइन QA। देखिए प्रूव हो गया 1/4 साइन 3A। ठीक है, 1/4 साइन 3A। तो आप देखिए यहाँ पर ये कैसे अप्लाई कैसे करते हैं। देखिए स्कूल टीचर्स में क्या प्रॉब्लम आती है। साइन 60 की वैल्यू है हमारे पास √3/2, राइट। अब हम यहाँ पर लिखने वाले हैं साइन 20 साइन 40
एंड साइन 80 और बच्चे √3/2। अब हम इसे लिखने वाले हैं साइन 20, 40 को लिखने वाले हैं साइन 60 - 20 एंड साइन 60 + 20। अब बच्चे देखिए ये पूरी की पूरी एप्लीकेशन मैच कर रही, साइन ए साइन 60 - ए साइन 60 + ए = 1/4 साइन 3a। तो बच्चों इसको यहाँ से आप कॉपी करिए और यहाँ पर उठाकर पेस्ट कर दीजिए, ठीक है, इस जगह पर। अदरवाइज स्कूल टीचर आपके मार्क्स कट कर देगा। तो आप इस आइडेंटिटी को उठाकर यहाँ रखिए और उसे बताइए टीचर को कि ये फॉर्मूला हम यूज़ करने वाले हैं, तो आपके मार्क्स नहीं कटने वाले। तो 1/4 साइन 3a, ठीक है बच्चों। जैसे मैंने यहाँ रखा तो a की वैल्यू 20, 60 - 20 एंड 60 + 20। अब देखिए कितना वैल्यू बनेगा, √3/2 1/4 साइन 3 और a की जगह 20, तो ये वैल्यू हो गई 60 साइन 60 √3/2। तो वैल्यू कितना हो गया, √3/2 1/4 साइन 60 √3/2 और √3 3 और 2 4 8 यानी 16। आंसर इज 3/16। तो बच्चों ये 3/16 होना चाहिए क्वेश्चन पे, 1/16 नहीं होगा, ठीक है बच्चों। कॉस के क्वेश्चन पे 1/16 होगा, यहाँ पर 3/16 होगा, ठीक है, क्योंकि इसकी वैल्यू 60 आई है। और यहाँ पर साइन पे 3/16 आएगा बच्चों, मिस्टेक है वो, कॉस में जो है वो 1/16 आएगा। तो अब मैं नेक्स्ट आइडेंटिटीज़ लिखता हूँ बच्चों इसके लिए। देखिए अभी मैंने बच्चों आइडेंटिटी लिखी थी, कौन सी, साइन के फॉर्म पे लिखी थी। अब लिखते हैं बी नंबर। ए नंबर थी बच्चों साइन ए साइन 60 - ए एंड साइन 60 + ए। क्या प्रूव हुआ था बच्चों, 1/4 साइन 3a। अब 2 मोर होती हैं बच्चों, सेकंड होती है कॉस ए कॉस 60 - ए एंड कॉस 60 + ए इक्वल टू होता है बच्चों 1/4 cos 3a। तो अगर हम इस क्वेश्चन की बात करें, इस पर एग्जाम्पल की बात करें, तो आप इसे ट्राई कर सकते हैं। cos 20 डिग्री, cos 40 डिग्री, cos 60 डिग्री एंड cos 80 डिग्री इक्वल टू, बेटा इसमें है 1/16, इसमें है 1/16, उसमें 3/16 था। तो बच्चों ये इसी की हेल्प से आप प्रूव कर सकते हैं। और सी फॉर्मूला होता है tan a tan 60 - a एंड tan 60 + a इक्वल टू tan 3a। बच्चों इसमें 1/4 नहीं होता। अब इसमें प्रूफ स्कूल में RD शर्मा के अकॉर्डिंग ये वाला प्रूफ स्कूल के टीचर्स ज़्यादा फोकस करते हैं। अब इसमें क्या करना है, आप इसमें tan a - b का फॉर्मूला लगा दीजिए, यहाँ पे tan a + b का फॉर्मूला लगा दीजिए और tan 60 का वैल्यू पुट कर दीजिए और कैलकुलेट कर दीजिए, तो ये फॉर्मूला आ जाएगा tan 3a यानी 3 tan QA। tan 3 का फॉर्मूला क्या होता है, 3 tan a - tan QA अपॉन 1 - 3 tan स्क्वायर है, ठीक है बच्चों। तो अब ये आइडेंटिटीज़ हम लोग यूज़ कर सकते हैं। अब कौन सी 1 2 3, ठीक है बच्चों। अब देखिए अब हम नेक्स्ट वीडियो रिलीज़ करेंगे जिसमें NCERT 3.3 एक्सरसाइज की प्रॉब्लम को डिस्कशन करते हैं, यानी उसका पूरा आपको मेथड बताएंगे। जब तक के लिए आप इस वीडियो को देखें और अपने दोस्तों को शेयर करें, ठीक है बच्चों। ओके, बाय बाय।